जिसके अंतर्गत हम आप सूत जी, सौनक जी आदि के संवाद के माध्यम से शिव पुराण की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं, जिसमें पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता। उस संहिता की चर्चा चल रही है। आज 24वें अध्याय की चर्चा करेंगे और कल 25वां। तो कल जो है 7 संहिता में एक संहिता विद्येश्वर संहिता कल लगभग पूर्ण होगा। उसके बाद फिर कोटिरुद्र संहिता में चलेंगे। तो धीरे धीरे शनै शनै है ये जो पावन शिव पुराण की कथा है, जिसमें अधिकांश सभी विषयों को कहते और सुनने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। नहीं तो 11 दिवसीय, 9 दिवसीय, 7 दिवसीय कथाएं होती हैं, उसमें समय की सीमा में सब कहना होता है, तो बड़ी तेज़ी से भागना पड़ता है, जल्दी जल्दी बहुत सारे विषय छूट जाते हैं। ये अवसर समय बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ तक पहुँचना ही है। इसलिए सभी अध्याय की चर्चा इसमें हो रही है, एक अध्याय भी नहीं छूटा है। पूरे महात्म्य के अध्याय
अविद्येश्वर संहिता का पूरा अध्याय, एक एक अध्याय पर सुंदर चर्चा चल रही है। और इस तरह का जो श्रवण होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराण के विषय हैं, सिद्धांत भाग है, कथा भाग है, वो सुनने को मिलता है। तो धीरे धीरे जैसा भगवान शिव जी चाहेंगे उसी क्रम से चलेंगे। तो सूत जी कहते हैं कि महात्माओं, ये जो भस्म है, द्विविधम भस्म संप्रोक्तम सर्वमंगलदम परम। भस्म दो प्रकार का होता है और ये सभी प्रकार के मंगल को देने वाला होता है। जितने प्रकार का संसार में मंगल है, उस समस्त मंगल को देने वाला ये भस्म और विभूति है। एकम ज्ञेयम महाभस्म द्वितीयम स्वल्प संज्ञकम, द्वितीयम स्वल्प संज्ञकम। जो दो प्रकार भस्म के होते हैं, एक को महाभस्म कहते हैं और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी तीन प्रकार हैं, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी कई प्रकार हैं। तो जो भस्म श्रौत और स्मार्त विधा से प्राप्त होता है, इस भस्म को केवल द्विजों को लगाना चाहिए। जो लौकिक भस्म है उसको सब लगा सकते हैं। श्रौतम भस्म तथा स्मार्तम द्विजानामेव कीर्तितम अन्येषामपि सर्वेषां अपरम भस्म लौकिकम। तो द्विजों को श्रौत और स्मार्त भस्म को लगाना चाहिए, अन्यों को लौकिक भस्म को। जो द्विज हैं उनको जब भस्म लगाना चाहिए तो वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हुए भस्म लगाना चाहिए। अन्य जो हैं बिना मंत्र के भी लगा सकते हैं, शिव नाम लेके भी लगा सकते हैं, या शिवाय नमः ये उच्चारण करके भी लगा सकते हैं। गोबर को जला करके जो भस्म प्राप्त होता है उससे भी भस्म धारण कर सकते हैं। अग्निहोत्र से और अन्य यज्ञों से जो हवन के बाद जो भस्म बच जाता है, वह भस्म भी संग्रह करके हमको लगाना चाहिए। भगवान शिव जी, विष्णु जी, रुद्र, ये सभी तिर्यक भस्म धारण करते हैं। भस्म लगाने के संबंध में वर्णन आया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जो वर्ण संकर हैं वो, और जो जाति भ्रष्ट हैं वो, सभी के सभी उद्धूलन और त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण कर सकते हैं। किसी को निषेध नहीं कहा गया। श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का लेपन भी कर सकते हैं, त्रिपुंड का धारण भी सुंदर कर सकते हैं। कहा कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं करता, तो वो जो है करोड़ों जन्मों में भी संसार से पार नहीं जा सकता। अर्थात भस्म धारण हमको करना ही चाहिए। भस्म लेप और त्रिपुंड का जो पालन नहीं करते हैं, चाहे 100 करोड़ कल्प हो जाए तो भी उनको शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस शिव ज्ञान से मोक्ष मिलता है, उसको जो लोग भस्म त्रिपुंड धारण नहीं कर सकते, वो 100 करोड़ कल्पों में भी शिव ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो भस्म धारण नहीं करते हैं, उनके द्वारा किया गया कर्म, उनके द्वारा किया गया आचरण विपरीत फल देने वाला लगता है, उल्टा फल देता है। जैसा फल वो चाहता है वैसे फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कहते हैं कि जो महापातक से युक्त है, जो दूसरे प्राणियों से द्वेष करता है, ऐसा जो व्यक्ति है वही त्रिपुंड धारण करने से और भस्मोद्धूलन से द्वेष करने लग जाता है। कोई त्रिपुंड लगाने से द्वेष करे, कोई भस्म लगाने से द्वेष करे, किसी को अच्छा ना लगे तो समझ जाओ महापातक युक्तानाम जंतूनाम सर्वविद्विषाम। जो भस्म का विरोध करते हैं, जो त्रिपुंड का विरोध करते हैं, तो जान जाओ ये महापापों से युक्त है, ये सभी प्राणियों से द्वेष करने वाला है, इसलिए भस्म का द्वेष करता है। जो आत्मज्ञानी मनुष्य हैं
जो शिवाग्नि से, अग्निहोत्र से भस्म मिलता है, उसे त्रयायुगम जम देखने यह कहते हुए स्पर्श मात्र कर लेता है, केवल छू लेता है। मुच्यते सर्व पापैस्तु स्पृष्टेन भस्मना नरः, भस्म को छूने मात्र से भी वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में, संध्या काल में सुंदर भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। सितेन भस्मना कुर्यात् त्रिसंध्यम यः त्रिपुंड्रकम सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवेन सह मोदते। तीनों कालों में स्नान पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करने वाला पापों से मुक्त होकर के शिव सानिध्य को प्राप्त करता है। भस्म स्नान, भस्म लगा करके ही भगवान शिव के पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ओंकार लग जाता है तो षडाक्षर हो जाता है, और नहीं तो जो नमः शिवाय है वो पंचाक्षर है। ये जप करें। जो दयाहीन है, जो अधम है, महापापों से युक्त है, उपपापों से युक्त है, मूर्ख है, पतित है, ऐसे स्थान में, ऐसे देश में भी जो भस्म धारण करने वाले हैं वो वहाँ रहने लग जाएं, या वहाँ के लोग भस्म धारण करने लग जाएं, तो वह स्थान जो है संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण हो जाता है। भले ही स्थान पतित है, भले ही वहाँ के लोग पापी और दुष्ट हैं, पर वो भस्म धारण करने लग जाते हैं, तो भस्म धारण करने के कारण वह स्थान पवित्र हो जाता है और तीर्थ और यज्ञ से पूर्ण हो जाता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी व्यक्ति भी देवताओं और असुरों के द्वारा पूज्य होता है, और जो पुण्यात्मा होकर के त्रिपुंड धारण करता है उसके पुण्य का क्या वर्णन करना है। भस्म धारण करने वाला शिव ज्ञानी जिस देश में चला जाए, स्वेच्छा से घूमते फुरते तीर्थाटन करते, शिव ज्ञानी है और भस्म धारण किया है, रुद्राक्ष का माला धारण किए पहने हुए है, मुख में शिव नाम है, वो जहाँ चलेंगे जाएंगे वहाँ सारे तीर्थ आ जाते हैं। तो शिव ज्ञानी है, भस्म रुद्राक्ष धारण किए हुए है, मुख में शिव नाम है, ऐसे महात्मा जहाँ चले जाएं वहीं सारे तीर्थों का आगमन हो जाता है। ये भस्म धारण और शिव ज्ञानी की महिमा है। जो त्रिपुंड चंदन होता है, संत महात्मा लोग, विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग लगाते हैं। हमारे ब्रह्मचारी केशवानंद जी बड़ा सुंदर भस्म धारण करते हैं। तो ऐसा जो त्रिपुंड धारण करते हैं उनके संबंध में आया कि जो अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, आश्रम धर्म का भी जो पालन नहीं कर पा रहे हैं, आचार क्रियाएं लुप्त हो गई हैं, ऐसा व्यक्ति भी कहे त्रिपुंड धारण कर लेता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, वो कोई पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है, सदाचार से युक्त नहीं है, तो भी यदि वह नित्य त्रिपुंड धारण करता है, नित्य भस्म धारण करता है, त्रिपुंड मात्र भस्म बस लगा लेता है, भस्म से त्रिपुंड, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है, किंतु केवल त्रिपुंड मात्र वो धारण कर लेता है, कहे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इतनी महिमा केवल तिलक के रूप में त्रिपुंड धारण करने मात्र की है। इति वर्णाश्रमाचारो लुप्त वर्ण क्रियोपि च पापात् सकृत् त्रिपुंडस्य धारणात् सोऽपि मुच्यते। केवल जो तिलक बस कर लेता है, तिलक स्वरूप ही बना लेता है, बाकी संध्या भी नहीं कर पा रहा है, पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहा है, और जो करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहा है, केवल चंदन बस लगा रहा है त्रिपुंड, तो भी इतना करने मात्र से भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इतनी विभूति और त्रिपुंड धारण की महिमा है। जो भस्म धारण करने वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को छोड़ करके, त्याग करके जो धर्म कार्य किया जाता है वह धर्म कार्य निष्फल हो जाता है, संसार से मोक्ष देने वाला नहीं होता, क्योंकि भस्म धारण करने वाले का अपने उस कर्म में
त्याग कर दिया। इसलिए जो भस्म धारण करने वाले हैं उनको उन कार्यों को उनको साथ में लेकर के करना चाहिए। जो भस्म धारण करने वाले व्यक्ति को देख करके कष्ट देते हैं, उनसे जलते हैं, तो समझ जाओ कैसा व्यक्ति चंडाल से उत्पन्न हुआ है। फिर मंत्रों का वर्णन आया। ब्राह्मणों क्षत्रियों को मानस तो के तने इस मंत्र से लगाना चाहिए। वैश्यों को त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से भस्म लगाना चाहिए। शूद्रों को और माताओं को शिवाय नमः कह करके भस्म लगाना चाहिए। इस तरह से भस्म लगाने के सुंदर मंत्रों का वर्णन है। और कहे जो वर्णाश्रम धर्म से परे हैं, ऐसे लोग जो वर्णाश्रम धर्म से बाहर हैं, नहीं आते हैं इसमें, कहे वो शिवोहम कह के भस्म धारण कर सकते हैं। त्रिपुंड और भस्म केवल शिवोहम करके वो धारण कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के द्वारा। तो जो किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, सभी वर्णों के व्यक्ति को, किसी भी उम्र का हो, सबको भस्म और त्रिपुंड धारण करना चाहिए, ऐसे भगवान शिव की आज्ञा है। न त्याज्यम सर्ववर्णैश्च भस्मधारणमुत्तमम् अन्यैरपि यथा जीवैः सदेति शिव शासनम। किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, इसमें तो सबको छूट है भस्म धारण करने में, तो भस्म धारण करना नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी जीव को, किसी भी वर्ण का हो, भगवान ने आज्ञा दी है तो जरूर उसको भस्म धारण करना ही चाहिए। जो भस्म स्नान करते हैं, तो भस्म स्नान करते समय भस्म के जितने कण उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उतने शिवलिंगों को वह अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वर्ण संकर हो, माताएं स्त्री हैं, चाहे सधवा रहें, विधवा रहे, बालक है, चाहे कोई पाखंडी क्यों न है, दिखावा करने वाला, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, व्रती, सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जैसे अज्ञानवश अग्नि को कोई स्पर्श कर ले, अग्नि सबको जलाती है, जान के छुओ के अज्ञाने में छुओ, वैसे ही जाने अनजाने जो भस्म को लगा लेता है, स्पर्श कर लेता है, वो सभी पापों से पवित्र हो जाता है। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण किए बिना जो अन्न और जल ग्रहण करता है, चाहे वो गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, वर्ण संकर है, कोई भी रहे, भस्म लगाए बिना और रुद्राक्ष माला पहने बिना जो अन्न जल ग्रहण करते हैं, समझ जाओ पापों को ही खाते हैं। तो उसका गुरु के सानिध्य में प्रायश्चित करना चाहिए, तब पापों से मुक्त होते हैं। और नहीं तो भस्म लगा के रुद्राक्ष पहन के भोजन इत्यादि सब ग्रहण करना चाहिए। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं, समझ जाओ वो साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं। और जो त्रिपुंड धारण करते हैं वो शिव जी को ही धारण करते हैं। त्रिपुंड्रम ये विनिंदन्ति निंदन्ति शिवमेव ते धारयन्ति चये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते। त्रिपुंड की निंदा भगवान शिव की निंदा है, और त्रिपुंड धारण करना भगवान शिव को धारण करना है। जिसके मस्तक में भस्म नहीं है वो धिक्कार है। जिस गांव में भगवान शिव का मंदिर नहीं है वो धिक्कार है। जो भगवान शिव की पूजा नहीं करता उसके जन्म को धिक्कार है। और जिसमें शिव ज्ञान नहीं है उस विद्या को धिक्कार है। इस तरह से त्रिपुंड की महिमा का वर्णन करते हैं। कहे जो लोग भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखने मात्र से पाप लग जाता है। जो शिव की निंदा करे, किसी भी भगवान की निंदा करे, महापुरुष की निंदा करे, त्रिपुंड की निंदा करे, उसको देखोगे तो पाप लग जाएगा। ऐसा व्यक्ति कहे गधा है, कुत्ता है, चांडाल है, सियार है, ऐसे व्यक्ति का जन्म केवल समझ जाओ पाप करने के लिए हुआ है। भगवान शिव और त्रिपुंड की निंदा करने वाले जो व्यक्ति हैं, रात में कहीं उनको देख लो
तो चंद्रमा का दर्शन करके शुद्ध होगे। ऐसा व्यक्ति भगवान की निंदा करने वाले को दिन में कोई देख ले तो भगवान सूर्य का दर्शन करने पर शुद्धि होती है। और स्वप्न में भी कहीं ऐसे व्यक्ति को देख लो भगवान की निंदा करने वाले को तो भी पाप लग जाता है। इस तरह से रुद्र सूक्त का पाठ करने पर फिर ये सब शुद्ध होते हैं। इसलिए समझ जाओ कि जो भ्रष्ट त्रिपुण की निंदा करते हैं मूर्ख हैं, ऐसे व्यक्ति से बच करके रहना चाहिए। आइए आदरणीय डॉक्टर सियाराम साहू जी आए हुए हैं, आदरणीय मधु दीदी जी आई हुई हैं। तो थोड़ा सा ये जो प्रसंग है इसको पूरा करके फिर बढ़िया जयंती का कार्यक्रम मनाएंगे। आइए आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। बोलिए उमापति महादेव की जय राम जय जय श्री राम, जय राम 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 जय श्री राम। आओ बैठो भैया। विभूति लगाने के संबंध में सूत जी कहते हैं कि जो भस्म है विभूति है उसमें आप चंदन डाल सकते हो या चंदन में विभूति का मिश्रण कर सकते हो। जो रोज चंदन आप लगाते हो घर में ना, तो उस चंदन में भस्म को लगा करके भी लगाया जा सकता है। चंदन और भस्म को मिला करके भी धारण कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। जो ब्रह्मचारी सधवा विधवा ब्राह्मण हैं इस सबको सुंदर भस्म धारण करते हैं, करना चाहिए। ये मोक्ष देने वाली और पाप नाश करने वाली है। पातक समूह इत्यादि भी सब नष्ट हो जाते हैं भस्म धारण विधि पूर्वक जो करते हैं। तो ब्रह्म हत्या इत्यादि जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। और जूठा खाने का, उच्छिष्ट अन्न खाने का जो पाप है यह भी भस्म धारण करने से दूर हो जाता है। त्रिपुंड्रम कुरुते यस्तु भस्मना विधि पूर्वकम महापातक संघातय मुच्यते चोपपातकैः। विधि पूर्वक अर्थात जो जिनको जैसा मंत्र कहा गया है जल में मिला करके भस्म लगाने से तो ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप भी नष्ट हो जाता है। और दूषित अन्न खाने का, जूठा इत्यादि का, उच्छिष्ट खाने का, इस पाप से ही व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है। पाप करने वाला नीच व्यक्ति, पतित व्यक्ति भी यदि भस्म का धारण करे तो तत्काल पापों से मुक्त हो जाता है। फिर बहुत सारे पाप कर्म का वर्णन यहाँ किया गया कि तात्पर्य ये है कई प्रकार के जो पाप हैं, कई तरह के पाप हैं, उसको करने वाला व्यक्ति भी अपने पापों का पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे और सुंदर प्रेम से भस्म धारण करे तो उसके तत्काल प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर ये ध्यान रखें को पाप और नहीं करना चाहिए, भस्म के आड़ में पाप नहीं करना चाहिए। तो भस्म लगाते ही चाहे कोई भी पाप हो वो तत्काल नष्ट हो जाता है, व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जो भगवान शिव के द्रव्य का हरण करता है, चोरी करता है, भगवान शिव की निंदा करता है, शिव भक्त की निंदा करता है, ऐसा व्यक्ति प्रायश्चित करने के बाद भी शुद्ध नहीं होता। शिव द्रव्यापहरणम शिव निंदा च कुत्रचित निंदा च शिव भक्तानाम प्रायश्चित्तैर्न शुध्यति। इन व्यक्ति की कभी शुद्धि नहीं होती। जो शिव का, भगवान का द्रव्य खा लेते हैं और शिव की निंदा करते हैं, शिव भक्त की निंदा करते हैं, इनकी शुद्धि प्रायश्चित करने पर भी नहीं होती। कोई चंडाल व्यक्ति भी मस्तक में भस्म लगा ले, त्रिपुंड धारण कर ले, रुद्राक्ष की माला पहन ले तो वो आदर और सम्मान के योग्य हो जाता है। संसार में जितने तीर्थ हैं, गंगा इत्यादि स्नान करने का जो फल है वो मस्तक में त्रिपुंड धारण करने पर ही प्राप्त हो जाता है। जो नित्य विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करते हैं, भस्म स्नान करते हैं, समझ जाइए नित्य गंगा स्नान करने का फल उनको
नित्य प्राप्त होता है। बोलिए श्री शिव महापुराण की। पंचाक्षर मंत्र है, जो इसका 7 करोड़ जप करता है शिव कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। जो त्रिपुंड धारण करने वाला होता है अपने पूर्वज का भी उद्धार करता है और आने वाली पीढ़ी का भी विभूति त्रिपुंड धारण करने वाला उद्धार कर देता है अपने वंश का। इस तरह से यह जो त्रिपुंड है इसके धारण करने से सुंदर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और कहे जो ब्राह्मण होकर के विभूति भस्म की निंदा करता है तो कहे ब्राह्मणा शून्य जात का समझ जाओ, ब्राह्मण नहीं अन्य जाति का है और ब्रह्मा की आयु तक उसको नरक भोगना पड़ता है जो ब्राह्मण होकर के विभूति की निंदा करता है। इस तरह से विभूति का जो पुण्य है, जो भस्म स्नान का पुण्य है, महान पुण्य देने वाला होता है। जो प्रतिदिन भस्म स्नान करता है तो समझ जाओ श्रेष्ठ तीर्थों में स्नान का फल उसको नित्य प्राप्त होता है। भस्म स्नान के द्वारा जो शिव की प्राप्ति कराने वाला है। मध्याह्न काल में जो वानप्रस्थी हैं, कन्या हैं, दीक्षा रहित मनुष्य हैं, मध्याह्न काल के पहले भस्म लगाएं तो जल के साथ और मध्याह्न काल के बाद लगाएं तो सूखा भस्म लगाएं, जल रहित। कहे जिसके अंग में रुद्राक्ष नहीं है, जिसके भाल पर त्रिपुंड नहीं है तो समझ जाओ उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इस तरह से सुंदर त्रिपुंड की महिमा का वर्णन करके बताया कि त्रिपुंड का भस्म है वो सुंदर एक भाव से दूसरे भाव तक लगाना चाहिए। तो ब्राह्मण का त्रिपुंड इधर भाव के आखिरी भाग से इधर आखिरी भाग तक, उसी तरह फिर क्षत्रिय का थोड़ा सा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, इस तरह से अपने अपने वर्ण के अनुसार इसकी आकृति कुछ छोटी हो जाती है। मध्यमा और अनामिका में लगा करके अंगूठा से तिरछा कर लें या फिर 3 उंगली से त्रिपुंड को धारण किया जा सकता है। इसकी एक एक रेखाओं में 3 रेखाएं हैं, एक एक रेखाओं में 9 देवताओं का निवास है। जैसे प्रणव के प्रथम अक्षर गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद और महादेव। इसका इसी तरह से तीनों रेखाओं में 9 देवता और 3 वेद, ये सब त्रिपुंड में रहते हैं। बीच में जो तिलक होता है, बीच में बिंदी, ये महामाया दुर्गा जी का मंगलमय स्वरूप है। इस तरह से ये सब देवताओं का वर्णन आया। और 32 स्थान में या 16 स्थान में या 8 स्थान में या 5 स्थान में त्रिपुंड धारण करना चाहिए। एक मस्तक में, 2 कंधे में, हृदय में और नाभि में, ये जो 5 स्थान है तो जिनसे जितना बने। अश्विनी कुमार 2 हैं, इसका वर्णन आया। नासत्य और दस्र इनके नाम है। अश्विनी कुमार 2 हैं, नासत्यौ दस्रकश्चैव अश्विनौ 2 प्रकृतितौ। और फिर भस्म के स्थान का वर्णन किया गया कि 32 स्थान हो तो कहाँ कहाँ लगाएं, 16 में लगाना है तो कहाँ कहाँ लगाएं, 8 स्थान में लगाएं तो कहाँ कहाँ लगाएं, और 5 स्थान में लगाना हो तो मस्तक, दोनों भुजा, हृदय और नाभि, इन स्थानों में सुंदर भस्म धारण करना चाहिए। नमः शिवाय कह के जो द्विज है वो लगा सकते हैं, या जो के लिए जो मंत्र कहा है उससे लगा सकते हैं। जो चतुर्थ वर्ण के हैं, माताएं हैं, वो शिवाय नमः ऐसा कह करके लगा सकते हैं। इस तरह से भस्म के महिमा का सुंदर वर्णन सूत जी ने किया। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की, श्री शिव महापुराण की। आइए थोड़ा भगवान के नाम का कीर्तन कर लें, फिर सुंदर हम आप मिल करके धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी का और पूज्य दंडी स्वामी जी का पूजन करेंगे और उनकी जयंती महोत्सव मनाएंगे। आइए थोड़ा भगवान नाम का कीर्तन। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की। बोलो